का स्वागत है। वेलकम होटल्स बाय आईटीसी होटल्स, देवी ग्रैंड बे, विशाखापट्टनम। पूरा नाम अब बाकी आप बताइए। हेलो हेलो हैं? कैमरा। हाय हाय सॉरी आप प्लीज आप बोलिए हाँ, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि हम बैठे हैं दक्षिण में, जो आईटीसी होटल्स की बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है आईटीसी की अक्रॉस द कंट्री, उनका स्पेशलिटी जो साउथ इंडियन फूड का रेस्टोरेंट है दक्षिण, मल्टीपल प्रॉपर्टीज में है। हम यहाँ पे बैठे हैं। हाँ, और यहाँ पे खाना मिलता है। हाँ, मेरे होश आवाज वापस लौट आए हैं। वाह, वेरी गुड। यहाँ पे आपको खाना मिलता है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड आंध्र प्रदेश से, यानी कि ऑल ऑफ साउथ ऑफ इंडिया। इनफैक्ट सारे दक्षिण में मिलता है। मेन्यू थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है। और सबसे पहले जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, इसको भी गेट दिस आउट ऑफ द वे, ये है लॉबस्टर वेपुडू। और इसका तेलुगु नाम जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एंत्रकायलू वेपुडू। अब शायद ये मैंने सही बोला या गलत बोला, वो आप बताइएगा मुझे। प्लीज कमेंट्स में गालियां जरूर दीजिएगा अगर गलत बोला हो। फ्राइड करी लीव्स, साथ में ब्यूटिफुली स्टर फ्राइड, वंडरफुल स्पाइसेस, और इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। और अब ये हो गया, अब आप बात कीजिए प्लीज। अब मैं चुप रहता हूँ, मैं थोड़ा सा खाना खाता हूँ। मेरे सामने तो इतना सारा खाना पड़ा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। तो पहले ऐसे करते हैं कि आपको मतलब इंट्रोड्यूस कराते हैं सारे खाने से, और क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं, पहले हम आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी डिशेस हैं जो तेलुगु ब्राह्मण हाउस होल्ड से हैं। अब आप लोग सब सोचते भी हैं और सुनते भी हैं कि आंध्रा का खाना बहुत स्पाइसी होता है, बहुत सॉल्टी होता है, लेकिन अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे जिनका खाना बहुत अलग होता है। तो तेलुगु ब्राह्मण कम्युनिटी का खाना थोड़ा स्पाइस में भी डाउन होता है, उसका बहुत होमली टेस्ट होता है, लेकिन बहुत डिलिशियस। और अब हम आपको बताएंगे इन सब के नाम, ध्यान से सुनिए, बाद में टेस्ट होगा। तो ये है अरातिकाया आवा पेट्टीकूरा, ये आप नाम याद रखिए, ये मेरी फेवरेट डिश है यहाँ पे। रॉ बनाना, जिसको कुक किया जाता है जो टेम्पर्ड मस्टर्ड के साथ है। बनाना आपको थोड़ा सा सॉफ्ट देता है, आपको क्रंच, और उसके बाद जो मस्टर्ड का फ्लेवर है आपको पूरे मुंह को टेक ओवर कर देता है, बिल्कुल फ्लेवरफुल बना देता है। तो ये पक्का आप यहाँ पे ट्राई करिए। अब आप देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, थोड़े से नाम चेंज होने दीजिए। ये है उरुवा चारू बिरयानी मटन के साथ, बहुत ही ज़्यादा एक्सलेंट। ये है गोंगूरा कोड़ी कूरा, गोंगरा कोड़ी कूरा, और ये है करी गोंगरा चिकन के साथ बनाई हुई। ये लॉबस्टर के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। डिलिशियस भिंडी, रसम, बहुत डिलिशियस सांबर यहाँ पर, और बहुत स्पेशल रसम है, ब्लैक पेपर रसम है। ब्लैक पेपर रसम। और खास बात यह है कि जब आप किसी तेलुगु ब्राह्मण हाउस होल्ड में जाएंगे तो पहले आपको ऐसे थाली दी जाएगी, उसके अंदर 4 चटनियां होंगी जो आपसे दूर पड़ी होंगी। अगर आपके पास पड़ी हो तो दैट इज एन इंसल्ट। तो अब याद रखिएगा, जैसे मयूर जब जाते हैं तो उसको ऐसे दी जाती है थाली हमेशा। नहीं, मयूर जब जाते हैं, और मतलब अगर लोगों को प्यार होता है तो ऐसे मिलती है, नहीं मिलती है तो थाली फेंकी जाती है मयूर पे, जैसे जब रॉकी के घर जाते हैं। तो जब मैं जाता हूं तो ऐसे थाली दी जाती है। और फिर उसके बाद आके यहाँ पर दक्षिण में विशाखापट्टनम में आपको आके कोर्सेज सर्व किए जाएंगे और आप गरम गरम खाना खाएंगे। हम थोड़ी जल्दी में थे, इसलिए हमने सारे कोर्सेज पहले मंगवा लिए। तो ये है आपकी अल्टीमेट थाली, जिसमें आपको ये सब कुछ मिलेगा। सो फार सो गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे मल्टीपल डिशेज हैं, और पहले आपको चारों जो चटनी है, बहुत सुंदर चटनी, उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। एक तो कोकोनट चटनी है, ये बहुत स्पेशल जिंजर और रेड चिली चटनी है। ये पीनट या मूंगफली की चटनी है। एंड फाइनली ये टैमरिंड या इमली वाली चटनी है। यहाँ पे चटनीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर चीज़ का फ्लेवर अप करने के लिए। तो आप क्या ट्राई कर रहे हैं बताइए। मैं जितनी खूबसूरत हो सके अपनी थाली उतनी खूबसूरत बना रहा हूँ इसको, लेकिन ये सब कुछ है। एक दो स्पेशल डिशेज हैं जो आपको थाली के साथ नहीं मिलेंगी, और वो ये है कैश्यू चिकन, यानी कि ब्रोकन कैश्यूज और फुल कैश्यूज को चिकन के साथ फ्राई किया गया है, करी लीव्स और टिपिकल आंध्रा स्पाइसेस के साथ। बहुत ही एक डेलिकेट फ्लेवर। जो कैश्यू की रिचनेस है वो चिकन के साथ बैठ के एक बहुत फाइन बैलेंस में इसको अपलिफ्ट कर रही है डिश को। तो ये बहुत ही अच्छी एक मेरे को फ्लेवर लगा। तो दक्षिण जैसे रेस्टोरेंट्स की खास बात यह है कि जब आप यहाँ पर आएंगे आपको मिलेगा एक रेंज ऑफ फ्लेवर्स। बहुत ही वेल डिफाइंड डिशेज हैं, बहुत ही मास्टरफुली प्रिपेयर्ड डिशेज हैं, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बेस्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई गई डिशेज हैं। कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ तीखा, कुछ काली मिर्च, कुछ हरी मिर्च, कुछ चटनियाँ, कुछ मीठा, कुछ जिंजर। मतलब फ्लेवर्स इतने हैं कि बिल्कुल आपके सारे सेंसेस ओवरटेक कर लेते हैं, और एक ब्यूटीफुल डाइनिंग एक्सपीरियंस है। तो नॉन वेज थाली मेरी खाएं आप, या अगर आप तेलुगु ब्राह्मण वेजिटेरियन थाली खाएं जो मयूर ने खाई, दोनों बहुत ही हाईली रिकमेंडेड हैं। और याद रखिए,
जस्ट बिकॉज ये खाना 5 स्टार में, इसका ये मतलब नहीं कि बहुत अच्छा नहीं होगा। बहुत ही अच्छा खाना, बहुत ही वेल बैलेंस्ड और बहुत ही क्लासिक फ्लेवर्स, क्लीन, प्योर एंड टॉप ऑफ द लाइन इंग्रेडिएंट्स। तो इससे भी बहुत अच्छा खाना बनता है। And before I say anything else, here's my Karive Pilla Yara, this beautiful prawn. In case you're wondering how I remember these complicated names, it's thanks to Chef standing there. Chef Bhardwaj. Hi, Chef. Namaste. Hi. Chef, Hi, sir. can we get some of that amazing Araku coffee also? Perfect. Thank you very much. Now see, I don't have my consultant, but I can tell you what this is called. Is Potlakai Pala Vesigura. Snake goat, जिसको कुक किया गया है मिल्क में। ये बहुत स्पेशलाइज्ड तेलुगु ब्राह्मण रेसिपी है। मिल्क की वजह से बड़ा सिंपल और सिल्की सा टेस्ट आ जाता है। स्नेक गोट का अपना फ्लेवर है, उसमें सिर्फ स्पाइसेस जो हैं वो थोड़ी कम हो जाती ताकि मुंह में वो जलन नहीं होती पेपर की वजह से। Oh, and there is the Dakshin Visesam, little pancakes that come straight from the kitchen. One of them is a banana, Banana dosa. one of them is a banana dosa, and the second one is a sabudana. Oh, yes. Wow. Oh, This is very good. Please take a bite. I insist. fantastic. So what did you like best over there? This, my snake gourd, the Potlakai Pallevesi Gura. Really, really nice, smooth and silky. Oh, look at that. Now, this is very special because जो अराकू कॉफ़ी है वो इस रीजन से है, आंध्र के रीजन से। लोगों को पता नहीं है कि आंध्र प्रदेश में भी बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती है अराकू वैली से, और ये वहाँ की स्पेशल कॉफ़ी है। Look at that, क्या स्टाइल में और ये बनी जो है। मेथड होता है कॉफी को लंबा खींचने का, तो इससे कॉफी का भी फ्लेवर निखर के आता है और दूध में थोड़ी झाग भी बनती है, उससे मजा आता है पीने में। और फ्लेवर की जहां तक बात आती है तो इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। गोंगूरा बिरयानी, ओह लवली कॉफी। गोंगूरा बिरयानी क्या होती है? हॉर्स ग्राम रिडक्शन को यूज किया जाता है, उसका जो पानी होता है उससे बिरयानी शुरू की जाती है और फिर टिपिकल स्पाइसेस डालते हैं जो उलवा चारों में पड़ते हैं और उससे बिरयानी बनाई जाती है। तो रेयर है, मिल जाएगी आपको कहीं ना कहीं बहुत ढूंढने से, लेकिन यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त वर्जन उसका बनाया जाता है। यही एडवांटेज है, मतलब अगर आप दक्षिण आएंगे तो आपको ऐसी डिशेस को एक्सेस मिलेगा जो शायद आपको और बाहर रेस्टोरेंट्स ना मिले। सिर्फ स्पेशलाइज जो घरों में या स्पेशलाइज कम्युनिटी में जो खाना मिलता है वो मिलता है। इसलिए आप जब हैं विशाखापट्टनम में तो आप जरूर आइए। रेस्टोरेंट का नाम दक्षिण, वो मुझे याद है। होटल का नाम वेलकम होटल बाय ITC होटल्स, देवी ग्रैंड बे विशाखापट्टनम। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको मिलेगा इतना शानदार खाना और इतनी खूबसूरत कॉफी। थैंक यू सर। कैन यू इमेजिन, लॉबस्टर भी है लेकिन फिर भी उलवा चारो बिरयानी मेरी फेवरेट है। मैं तो तेरे को कब से बोल रहा हूँ, क्या? बस बोल रहा हूँ बहुत कुछ बोल रहा हूँ।